नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 77वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक हम लोग इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज से ही हमारा देश जो 200 वर्ष की गुलामी में था, उस कानून को तोड़कर एक नए संविधान की रचना करके और अपने देशवासियों के लिए नया कानून बनाकर और हम अपने देश को अपने कानून के तरीके से लेकर जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये कानून बनाना बहुत आसान काम नहीं था, संविधान बनाना बहुत आसान काम नहीं था। इसकी जो प्रक्रिया है 1946 से शुरू हुई और लगभग 3 वर्ष के अथक प्रयास के बाद यह बनकर तैयार हुआ। इसमें जितने भी इस संविधान को बनाने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जितनी बातें हो सकती है मानवता के लिए, उन सभी बातों को संजोया है संविधान में। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें वो सारी बातें जो मानवता के मूल्य को ऊंचा उठा सके, उसको संजोया गया है। संविधान को बनाते वक्त जो हमारी विरासत थी, जो हमारा धरोहर था, उसका भी ध्यान रखा गया। इसमें चाहे गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो या महात्मा गांधी की ग्रामीण स्वशासन की जो परिकल्पना थी, बी.आर. अम्बेडकर की जो समानता और बंधुता की बातें, वो सारी बातें इसमें रखी गई ताकि हमारा देश जो पुरानी गुलामियों में जकड़ा हुआ था, जिसमें जात पात भेदभाव की जो भावना थी, उन सब को दूर करने के लिए इस संविधान में सभी बातों को रखा गया है। और जब ये संविधान की बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए और जहां इतनी सारी विविधता हो, चाहे वो भाषा के आधार पे हो या फिर पहनावे के आधार पे हो, इतनी जातियां हो, इतना धर्म हो, सबको एक धागे में पिरोना बहुत कठिन कार्य था। और सबके लिए एक समग्र रूप से कानून बनाना, संविधान बनाना, और सिर्फ बनाना ही नहीं, उसे लंबे समय तक लेकर जाना एक चुनौती भरा कार्य था। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बखूबी निभाया और उन्होंने एक एक बात, हमारे संविधान में जितनी भी अनुच्छेद है, जितनी भी बातें हैं, उस पे विस्तृत चर्चा हुई है। काफी चर्चा होने के बाद सभी बातों को उसमें संजोया गया है, रखा गया है। जो हमारा संविधान है, उसका जो मूल आधार है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात करता है। और संविधान को इस तरीके से बनाया गया है कि जो शक्ति हो, जो सत्ता हो,
वो अंतिम रूप से जनता के हाथों में हो। जो भी, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें प्रतिनिधित्व के तरीके से रखा गया है। प्रतिनिधित्व का मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने प्रतिनिधि को अपने चुनाव से, अपने सोच समझ से चुनते हैं और उनको प्रतिनिधि बनाते हैं, और वो जो है जनता के हित की बातें जो होती है और जनता के जो हित में हो, जो उसके लिए जो विकास का कार्य हो, उसमें उसको करने में मदद करती है। हमारे देश में जो संविधान की प्रक्रिया है वो संसदीय प्रक्रिया है। इसमें वो सारी मूल बातें रखी गई है, और इसमें जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, इन तीनों की शक्तियों को भी बांटा गया है ताकि कोई भी एक दूसरे के दायरे से बाहर ना हो, अपने दायरे से बाहर ना हो। तो इसलिए इनके शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है। संविधान की जो व्याख्या है वो न्यायपालिका है वो करती है, विधायिका कानून को बनाती है, सभी की अपनी अपनी शक्तियां हैं, और जो सर्वोच्च शक्ति है वो संसद के पास होगी। इस प्रक्रिया के तहत हमारे संविधान में हमारे अधिकार के बारे में बताया गया है। हमारा अधिकार क्या क्या है। कुछ अधिकार जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे स्वतंत्र रूप से जीना, जैसे अपनी बातों को कहना, ये सारी बातें। कुछ मूलभूत बातें भी है, जैसे इसमें शिक्षा का अधिकार है, उसके बारे में कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी बातें भी। और जो हमारी सरकार है उसके लिए भी नीति निर्देशन क्या होना चाहिए, ये भी, इन सारी बातों को भी हमारे संविधान में संजोया गया है। हमारा जो संविधान है उसको बनाते वक्त काफी देश के संविधानों का अध्ययन किया गया है, दूसरे देशों के संविधान का भी अध्ययन किया गया है, और उसको हूबहू नहीं रखा गया है। उसको सही तरीके से उसका विश्लेषण करके और हमारे देश के लिए जो होगा उसको ठीक तरीके से, जो हमारे देश में हमारे लोगों के लिए लागू हो सके, उस तरीके से उसको रखा गया हमारे संविधान में। हमारा जो, वैसे तो जब हमारा संविधान ये बनकर पूरा हो गया तो जो दूसरे देश थे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ब्रिटेन हो, उनको उस वक्त ये भरोसा, ये विश्वास नहीं था कि जो हमारा संविधान है वो काफी लंबे समय तक चल सकता है, या जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चल सकता है। क्योंकि उनका ये मानना था कि एक ऐसा देश जहां इतनी विविधता हो, जहां हर कदम पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हो, उस देश में किसी एक संविधान को बना करके और उसको लंबे समय तक चला पाना लगभग असंभव सा बात है, ऐसा मानना था। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करते हुए हमारा जो देश है वो आज, आपको पता है कि 77वां गणतंत्र दिवस है, और हम उसी संविधान में समय के हिसाब से संशोधन करते हुए, जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करते हुए और यहाँ तक पहुँच गए। इतनी दूर तक का सफ़र अभी तक हमारे देश ने किया है, और इसका सारा जो योगदान है और जो इसका सारा श्रेय है वो हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है, जिन्होंने इतनी दूरदर्शी दृष्टि से देख करके और ऐसा संविधान बनाया जो हमेशा के लिए जीवंत रहे, जो हमेशा ये निर्जीव होते हुए भी
ये ऐसा लगे कि इसमें अगर कुछ समय के हिसाब से बदलाव हो जाए तो ये सजीव हो जाता है, इस तरीके का संविधान। हालांकि जो हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलाया जाता है, तो इसमें राजनीतिक दल भी एक अहम भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल हालांकि जो इतने दिनों के बाद जो उन्होंने शासन किया है हमारे देश में, चाहे कोई सी भी पार्टियां हों, तो एक बात जो हमारा लक्ष्य है हमारे संविधान का कि समानता की बात करता है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर के आज भी बटी हुई है। हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं ये बातें जात पात को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर के, चाहे वो भेदभाव को लेकर के, क्योंकि इसका राजनीति का जो मूल है, जो राजनीतिक दल है, जो पार्टियां हैं, वो अपना हित साधने की कोशिश करती है। तो वो चाहती है कि वो जात पात को हमेशा जीवित रखा जाए और हमेशा इस तरीके से ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि वो अपना जो वर्चस्व है वो बना के रखे। इस पे अमल करने की जरूरत है ताकि हमारे आपस के बीच में जो ये बंटवारा है, जो खाई है, वो कम हो सके, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और सभी लोगों को अपना अधिकार और अपना कर्तव्य समझना चाहिए और जो हमारे देश की एकता और अखंडता को अछूने रखना चाहिए। ये हम सबकी भागीदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात में नहीं कर रहा हूँ, जो इस देश का नागरिक है उस सभी की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकार को समझे और अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करे और इस देश की जो एकता अखंडता है उसको अछूने रखे और आपसी भाईचारे और बंधुता से इस देश को चलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।